बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरज से निकलने वाले 1 खरब किलोग्राम तक वज़नी आग के गोलों पर तहकीक। इंडिया के शमसी मिशन से मिलने वाली मालूमात कितनी अहम है, आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। गुज़िश्ता बरस इंडिया ने सूरज के राजों से पर्दा उठाने के लिए आदित्य L1 नामी एक सोलर मिशन खला में कामयाबी से भेजा था। यह खला में इंडिया का पहला शमसी मिशन था और मुल्क के साइंसदानों के मुताबिक इसकी जानिब से मौसूल होने वाली तफसीलात से अब हम नताइज सामने आ रहे हैं। आदित्य खलाई जहाज़ में 7 खास आलात नस्ब हैं, जिसमें से एक को विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ या विलिक कहते हैं। विलिक की मदद से साइंसदानों को ऐसी मालूमात मिली हैं जिससे वो सूरज से कोरोनल मास इजेक्शन के अखराज का दुरुस्त वक्त मालूम कर सकते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन CME सूरज की सबसे ऊपरी सतह से निकलने वाले बड़े बड़े आग के गोलों को कहते हैं। इन पर तहकीक करना इंडिया के इस शमसी मिशन के अहम साइंसी मकासद में से एक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर रमेशन ने वेल्क को डिज़ाइन किया है। उन्होंने BBC को बताया कि तवानाई के ज़र्रात से बने एक CME सूरज से निकलने वाले आग के गोले का वज़न 1 खरब किलोग्राम तक हो सकता है और ये 3 किलोमीटर फी सेकंड तक की रफ्तार इख्तियार कर सकता है। ये ज़मीन समेत किसी भी सिमत में निकल सकता है। वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि अब ज़रा तसव्वुर करें कि एक ऐसा आग का गोला ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है जो अपनी इंतहाई तेज़ तरीन रफ्तार हासिल कर चुका है, तो इसे सूरज से ज़मीन तक का 15 करोड़ किलोमीटर का फासला तय करने के लिए सिर्फ 15 घंटे दरकार होंगे। हाल ही में वेलिक से जो आग का गोला नज़र आया था, उसका सूरज से इखराज 16 जुलाई को 13:08 GMT पर हुआ था। प्रोफेसर रमेश ने कहा कि इस आग के गोले की इब्तिदा ज़मीन की एक तरफ से हुई थी, लेकिन ज़मीन का रुख करते करते सफ़र के आधे घंटे के अंदर ही उसने एक मुख्तलिफ सिमत इख्तियार कर ली और सूरज के अक़बी जानिब चला गया। चूँकि ये काफ़ी फासले पर था, चुनांचे इसकी वजह से ज़मीन का मौसम मुतासिर नहीं हुआ था। ताहम आम दिनों में आने वाले शमसी तूफ़ान, शमसी शोले और सूरज से खारिज होने वाले गोले ज़मीन के मौसम को मामूल के मुताबिक मुतासिर करते रहते हैं। वो खला के मौसम पर भी असरअंदाज होते हैं, जहां दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और कंपनियों की जानिब से भेजी गई तकरीबन 7,800 सैटेलाइट्स भी मौजूद हैं। Space.com के मुताबिक ये आग के गोले शाज़ो नादिर ही इंसानी ज़िंदगी के लिए बराह रास्त ख़तरा बनते हैं। ताहम ये खारिज अज़ इम्कान नहीं कि ये गोले ज़मीन की मक़नातीसी फील्ड में मुदाख़लत करके ज़मीन पर तबाही फैला सकते हैं। इनका असर क़ुतुब शुमाली और जनूबी क़ुतुब के करीब जगहों पर खूबसूरत अरोरा की शक्ल में नज़र आता है। अरोरा नामी ये नज़ारा इस वक्त होता है जब सूरज की सतह पर होने वाले धमाके, जिन्हें सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, ज़मीन की फ़िज़ा में मौजूद गैसों से टकराकर आसमान में सुर्ख, सब्ज़ और जामनी रंग के चमकते हुए दिखाई देते हैं। आग का गोला जितना ताकतवर होगा, अरोरा की रोशनियां इतनी ही दूर तक आसमानों में दिखाई देंगी। जैसा कि रवां बरस मई में लंदन में और अक्टूबर में फ्रांस में नज़र आई थी। लेकिन खला में इन आग के गोलों का असर ज़मीन पर नज़र आने वाले असर से कहीं ज़्यादा संगीन होता है। खला में इन शमसी गोलों से खारिज होने वाले ज़र्रात सैटेलाइट्स को तबाह कर सकते हैं। इसकी वजह से पावर ग्रिड बंद हो सकते हैं और मौसम और मवासलाती सैटेलाइट्स भी मुतासिर हो सकते हैं। प्रोफेसर रमेश ने कहा कि आज हमारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पर मुनहसर है और ये CME शमसी गोले हमारे इंटरनेट, फ़ोन लाइंस और रेडियो कम्युनिकेशन को बंद कर सकते हैं। CME की वजह से ज़मीन पर मुकम्मल अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। उनका कहना है कि 23 जुलाई को एक ताकतवर CME ज़मीन का मदार फाड़कर इसमें दाखिल हो गया था, लेकिन हम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत थे कि ये ज़मीन से टकराने के बजाय खला में नासा की सोलर ऑब्जर्वेटरी स्ट्रीव A से टकरा गया। साइंसदानों का कहना है कि अगर हमें ये नज़र आ जाए कि सूरज पर क्या हो रहा है और हम हकीकी वक्त में शमसी तूफ़ान या CME को देखने और इसकी रफ्तार मालूम करने के काबिल हो जाएं, तो हम बर वक्त पावर ग्रिड्स और सैटेलाइट बंद कर सकते हैं।
امریکی اور یورپی خلائی ایجنسیاں اور جاپان اور چین کئی دہائیوں سے اپنی خلائی شمسی مشنز کے ذریعے سورج کو دیکھ اور اس پر تحقیق کر رہے ہیں۔ انڈین خلائی ایجنسی اسرو کی جانب سے خلا میں بھیجے گئے آدتیہ L1 کے بعد انڈیا بھی اس فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ خلا میں جس جگہ آدتیہ L1 موجود ہے وہاں سے سورج مسلسل نظر آتا ہے۔ چاند گرہن کے دوران یا کسی بھی خلائی شے کے سورج اور زمین کے درمیان سے گزرنے کے باوجود آدتیہ L1 سے سورج دکھائی دیتا رہتا ہے اور منظر بلاک نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے جاری سائنسدان تحقیق میں خلل پیدا نہیں ہوتا۔ پروفیسر رمیش نے BBC کو بتایا کہ جب ہم زمین سے سورج کو دیکھتے ہیں تو ہمیں آگ کا ایک نارنجی رنگ کا گولا نظر آتا ہے جسے فوٹوسفیئر کہتے ہیں۔ فوٹوسفیئر سے مراد سورج کی سطح یا ستارے کے سب سے روشن حصے ہیں۔ تاہم شمس کو روکنا یا سورج کی سب سے اوپری سطح ہمیں صرف تب نظر آتی ہے جب مکمل چاند گرہن ہوتا ہے۔ اس میں چاند زمین اور سورج کے درمیان سے گزر کر سورج کے فوٹوسفیئر کو مکمل طور پر ڈھانپ لیتا ہے۔ پروفیسر رمیش کا کہنا ہے کہ انڈیا کے کورونا گراف کو ناسا اور ESA کی مشترکہ سولر اور انوینٹری پر تھوڑی برتری حاصل ہے۔ ہماری طیارے کا سائز چاند کے برابر ہے۔ جس طرح چاند گرہن ہوتا ہے اسی طرح آدتیہ L1 سورج کے فوٹوسفیئر کو مصنوعی طور پر چھپا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں سال کے 365 دن اور دن کے 24 گھنٹے سورج کا کرونا بلا تعطل نظر آتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناسا اور ESA کے مشن کو رونا گراف آدتیہ L1 سے بڑا ہے جس کی وجہ سے یہ سورج کے فوٹوسفیئر سمیت اس کے کرونا کے کچھ حصے کو بھی چھپا دیتا ہے۔ اس لیے ان کے کرونا گراف سے یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ سورج پر CME کا اخراج کس جگہ سے ہوا ہے، لیکن ویلک کی مدد سے ہم صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ CME کا اخراج کب اور کہاں سے ہوا ہے اور اس کا رخ کس طرف سے ہے۔ سورج کو دیکھنے کے لیے انڈیا کے پاس خلائی طیارے کے علاوہ زمینی بنیاد پر 3 آبزرویٹریز بھی ہیں۔ ڈائی کینال جنوب میں گوری بیڈ ڈوائیور اور شمال مغرب میں ادے پور میں واقع ہیں۔ پروفیسر رمیش کا کہنا ہے کہ اگر ہم ان آبزرویٹریز کے نتائج کا آدتیہ L1 کے نتائج کے ساتھ مطالعہ کریں تو ہم سورج کے بارے میں اپنی سمجھ کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔